सोचिए जरा एक ऐसी बुरी शक्ति के बारे में जो एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करती है और अपने पीछे छोड़ जाती है सिर्फ बर्बादी और खौफ। भारत की लोक कथाओं में एक ऐसी ही रस्म का जिक्र है जिसका नाम है उतारा। तो चलिए आज इसी उतारा की डरावनी कहानी और इसके भयानक नियमों की दुनिया में चलते हैं। ये लाइन इस कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो बस अपना शिकार बदलते रहते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही कभी न खत्म होने वाले सिलसिले की है, जहां एक मुसीबत को खत्म नहीं किया जाता, बस किसी और के हवाले कर दिया जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है चिखली नाम के एक गांव से। एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां डर का साया हर वक्त मंडराता रहता है। और यहीं एक 14 साल की लड़की निशा अचानक बेहोश मिलती है। उसका शरीर एकदम पीला पड़ चुका था और ये किसी आम बीमारी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सोचिए, एक धुंधला सा कमरा, अगरबत्ती और धूप के धुएं से भरा हुआ। इसी माहौल के बीच एक तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़ रहा है और निशा के बेचारे माँ बाप बस एक उम्मीद से उसे देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद यही तांत्रिक उनकी बेटी की जान बचा सकता है। घंटों तक मंत्र पढ़ने और पूजा पाठ करने के बाद तांत्रिक ऐलान करता है कि उसने उस बुरी आत्मा को एक छोटी सी पोटली में कैद कर लिया है। पर असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। और अब आता है कहानी का सबसे अहम और कह सकते हैं सबसे खतरनाक हिस्सा, उस श्राप का ट्रांसफर। तो ये उतारा आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी बला को अपने सर से उतार कर फेंक देना। इस रस्म में एक बुरी आत्मा को खाने पीने की चीजों का लालच देकर एक पोटली में कैद किया जाता है। फिर उस पोटली को एक चौराहे पर रख दिया जाता है, इस इंतजार में कि कोई अनजान शख्स उसे उठा ले और वो आत्मा उस नए इंसान के शरीर में चली जाए। इस रस्म के नियम सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं, पर उतने ही खतरनाक भी हैं। आत्मा को फंसाओ, चौराहे पर रखो और इंतजार करो। पर एक नियम है जिसे कभी भी नहीं तोड़ना है। पोटली रखने के बाद चाहे कोई भी आवाज आए, कुछ भी महसूस हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब जरा अमरलाल की हालत सोचिए। डर से कांपते हाथों में वो पोटली और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। उसे ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। वो किसी तरह हिम्मत करके पोटली को चौराहे पर रखता है और बिना पीछे देखे वहां से भाग जाता है। और ठीक इसी वक्त कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, रमन, जो अपने दोस्त के साथ शहर से अपने घर लौट रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उस गांव के चौराहे पर खुद मौत उसका इंतजार कर रही है। और फिर वही होता है जिसका डर था। घने अंधेरे में चलते हुए रमन का पैर उसी पोटली से टकरा जाता है। वो उससे बस कुछ नींबू और चावल समझता है और बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ जाता है। उसका दोस्त तो डर जाता है, पर रमन वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे ये बस कोई फालतू की तांत्रिक क्रिया है, तू तो हर छोटी चीज से डर जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही लापरवाही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। बस वो एक पल जब रमन ने पोटली को छुआ और श्राप को अपना नया ठिकाना मिल गया था। अब शुरू होती है रमन की बर्बादी की कहानी। और देखिए, उस आत्मा का असर कितनी तेजी से होता है। रात 10:15 बजे उसने पोटली को छुआ। 11 बजते बजते उसके सिर में एक अजीब सा भारीपन होने लगा। और आधी रात को एक पक्के शाकाहारी रमन को मांस खाने की जबरदस्त इच्छा होने लगी। सुबह तक वो इंसान नहीं रहा था। अगली सुबह जब घरवाले रमन का कमरा खोलते हैं तो जो मंजर वो देखते हैं वो किसी के भी होश उड़ा दे। रमन की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं, उसके नाखून काले और लंबे हो गए थे और उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। जब सारे डॉक्टर और वैद्य अपने हाथ खड़े कर देते हैं, तब गांव का एक पुराना वैद्य बताता है कि इस शैतानी ताकत का सामना सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, श्मशान का अघोरी। अघोरी वो तांत्रिक होते हैं जो श्मशान में रहते हैं और जिन्हें आत्माओं की दुनिया का माहिर माना जाता है। रमन का पिता भागकर अघोरी को ले आता है और जैसे ही अघोरी रमन को देखता है, वो एक पल में समझ जाता है कि ये मामला कितना संगीन है। ये किसी आम भूत प्रेत का काम नहीं था। अघोरी के मुंह से बस एक ही नंबर निकलता है, 3। लेकिन इस 3 का मतलब क्या है? और यहीं पर खुलता है कहानी का सबसे खौफनाक राज।
अघोरी बताता है कि ये उतारा सिर्फ 2 बार किसी को बचा सकता है। तीसरी बार ये आत्मा अपने शिकार की जान ले लेती है और रमन उसका तीसरा शिकार है। तो अब ये एक सीधी टक्कर है। एक तरफ है वो आत्मा जिसे आजाद होने के लिए रमन की जान चाहिए, और दूसरी तरफ है अघोरी जिसे रमन को बचाने के लिए उन 2 घरों की मिट्टी चाहिए जहां ये आत्मा पहले रह चुकी थी, निशा का घर और उससे पहले वाले शिकार नारा का घर। तो अब आखिरी जंग का मंच तैयार है। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं है, ये एक जान बचाने की लड़ाई है। जैसे ही अघोरी अपना अनुष्ठान शुरू करता है, पूरा का पूरा घर जोर जोर से कांपने लगता है। चारों तरफ से डरावनी चीखें आने लगती हैं। साफ था, वो आत्मा अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। ये सिर्फ मंत्र नहीं थे, ये अघोरी की सीधी ललकार थी उस शैतानी ताकत को। वो उसे चुनौती देते हुए चिल्लाता है, अगर तू शमशान का शैतान है तो मैं भी शमशान का अघोरी हूं। और फिर टकराव अपने अंजाम तक पहुंचता है। रमन का शरीर अचानक हवा में उठता है और फिर जोर से जमीन पर आ गिरता है। उसी पल उसके मुंह से एक तेज सफेद रोशनी निकलती है और सीधा अघोरी की तैयार की हुई नई पोटली में समा जाती है। आत्मा एक बार फिर कैद हो जाती है। रमन तो बच गया, लेकिन क्या कहानी सच में यहाँ खत्म हुई? उस आत्मा ने कहा था कि उसे जाने के लिए किसी को मारना ही होगा, और उससे वो जान नहीं मिली। तो क्या अब अघोरी उस आत्मा का अगला निशाना बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस कहानी से भी ज्यादा डरावना है।